हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर ये देखा जी, कलराज सिंह के पति राजीव और बेटा राहुल गायब है। सर वो रिकवरी एजेंट है, वसूली पर निकले थे। इसके साथ इसका बच्चा भी, कहीं से मार के इसके बच्चे को तो ही उठा के लेगा, या फिर इसके बच्चे को भी मार डाला। महज 15 दिनों की शादी के बाद लड़की की मौत हो जाए, ये बात जरूर कुछ कह रही है। हमारे राज्य में पिछले साल की तुलना में क्राइम रेट बहुत बढ़ चुका था। हर पुलिस थाने में हर पुलिस ऑफिसर पर बहुत जिम्मेदारी और बहुत प्रेशर होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। हम हर केस में मानसिक और शारीरिक तौर पे जुड़े रहते हैं। ये केस भी कुछ ऐसा ही था जिसने हमें हिलाकर रख दिया था। इस केस में इतनी दस्तकें थी कि असली मुजरिम और उसके मोटिव तक पहुंचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यानगम्य। ओम सोम सोमाय नमः। ओम शांति शांति शांति। आरती, संभाल अपने आप को, वैसे भी दूर थोड़ी ना जा रही है। पापा, मैं आपके साथ ही सोऊंगा। आज तुम दादी के पास सोओगे बेटा। नहीं, मैं आपके साथ ही सोऊंगा। आश्रय, कल तुम पक्का हमारे साथ सोना। मेरे प्यारे बच्चे हो ना, मेरी बात मानते हो ना? ठीक है, आज मैं दादी के साथ सो जाता हूँ, लेकिन कल आपके साथ और नहीं मम्मी के साथ ही सोऊंगा। पक्का मेरा प्यारा बच्चा। चलो, दादी राह देख रही होगी। राजीव, तुमने इस बार भी अपना मंथली रिकवरी टारगेट पूरा नहीं किया है। अगर नहीं हो रहा हो तो बता दो मुझे, तुम्हारा रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। नहीं सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। आप तो जानते हैं सर मेरी हालत। इसीलिए मौका दे रहा हूं। पापा, प्रिंसिपल ने बुलाया आपको। हाँ, मेरे पास भी फोन आया था लेकिन मैं उठा नहीं पाया। ऐसे किसने फोन किया था? स्कूल वालों ने 200 रुपए मंगवाए साइंस प्रोजेक्ट के लिए। बेटा आज तो नहीं है, 1-2 दिन बाद तो चलेगा। मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बार बार फोन मत कर। तेरे को बोला ना काम होने के बाद फोन करूंगा मैं। है? इतना गुस्सा मत कीजिए, बनने वाला काम भी बिगड़ जाएगा। ये लीजिए। हाँ हाँ, जानता हूँ सब। इस बार ये वसूली का काम नहीं हुआ तो कुछ और करना पड़ेगा। संभल के जाइएगा। चलो बेटा, मुझे काम से जाना है। मैं भी आऊंगा आपके साथ। बेटा मुझे कुछ अर्जेंट काम से जाना है। चलो मैं तो। भी आऊंगा बस। चल पीछे बैठ।
चलो बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर से आता हूँ। एक काम करने के कितने चक्कर लगवाएगा धीरज? लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। सुन, आवाज थोड़ी नीचे करके बात कर, समझा? ऐसे भरना फिर। जितना भी हिसाब किताब था सब छुट्टा कर दिया मैंने। तेरा दोस्त आया था अमित, उससे हिसाब मांग, वो निकल यहाँ से। अगर तूने अमित को दिया होता ना तो अमित मुझे बोलता। चली कर पैसे। रोक! चल जल्दी जल्दी। सर ये रेखा जी हैं। कलराज सिंह के पति राजीव और बेटा राहुल गायब है। बैठिए। क्या काम करते हैं आपके पति? सर वो रिकवरी एजेंट है, वसूली पर निकले थे। कहाँ गए थे वसूली के? सर वो तो नहीं पता, पर अपने पार्टनर अमित से मिलने वाले थे, वहाँ पर भी नहीं पहुँचे। और ये उनके ऑफिस का नंबर है। कह के गए थे कि यहाँ जाने वाले, पर यहाँ पर भी नहीं पहुँचे। अपने बेटे को साथ में लेके निकले थे वसूली के लिए? सर वो तो अक्सर राहुल को साथ लेके जाते हैं। किसी से दुश्मनी वगैरह? सर इनका काम ही ऐसा है, आड़े टेढ़े लोगों से पाला पड़ता ही रहता है। आप चिंता मत कीजिए, हम पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और अगर आपको भी कुछ पता चले तो प्लीज हमें बताइए। इन्हें बाहर लेके जाइए। सर एक रिकवरी एजेंट वसूली के लिए अपने बेटे को साथ में लेके क्यों जाएगा? ये बात मैं भी सोच रहा था। खैर ऑफिस में पता करो और उससे दोस्त से पूछताछ करो, जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। सर The number you are trying to call is currently switched off. The number you are trying to call is currently switched off. इसके साथ इसका बच्चा भी था। कहीं से मार के इसके बच्चे को तो ही उठा के ले गए, या फिर इसके बच्चे को भी मार डाला। तुमने किसी बच्चे को देखा? नहीं साहब। सर राजीव के ऑफिस से पता चला है कि आखिरी बार वो वसूली के लिए किसी वर्मा नाम के बिजनेसमैन के पास गया था, और वर्मा के ऑफिस से पता चला कि वो भी अब गायब है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मर्डर उसी से लिंक्ड हो? गणेश नगर इस जगह से काफी दूर है। इसके साथ इसका बच्चा भी था। कहीं से मार के इसके बच्चे को तो ही उठा के ले गए, या फिर उसके बच्चे को भी यहाँ पर मार कर रख दिया। आसपास का एरिया चेक करो और लोगों से पूछताछ करो। यस सर। इसके कॉल डिटेल्स निकालो, देखो आखिरी बार किससे बातचीत हुई इसकी। सर ये वसूली वालों के आए दिन लोगों से पंगे होते रहते हैं। मर्डर वसूली के लिए हुआ है कुछ और, ये पता लगाना होगा। इसके क्लाइंट का क्या नाम था? वर्मा सर। उसका मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो और उसके ऑफिस और घर पे नजर रखो। इसकी पत्नी और इसके दोस्त अमित को इन्फॉर्म करो। राइट सर। मेरा बेटा राहुल का। देखिए हम उसे ढूंढ रहे हैं। सर रेखा की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है, प्लीज कुछ कीजिए सर। राजीव तो तुमसे मिलने निकला था ना? लेकिन वो आया ही नहीं, लगता है अपने पर्सनल काम से कहीं चला गया। ये वर्मा का राजीव से क्या झगड़ा था? वो राजीव को मार सकता है? इस पर मैं क्या बोल सकता हूँ, हमारा काम ही ऐसा है। सर वर्मा के बारे में कुछ पता चला? वो तो हम पता कर लेंगे, फिलहाल तुम रेखा जी का ख्याल रखो।
औलाद है वो मुझे मार देगा। सद्दू चल, तेरी वेल हो गई है। विश्वास मेरी बेल हो गई। मैं तैयारी करता हूँ, तू बाहर आ जा, फिर मिलते हैं। मुझसे 1 हफ्ते की बात है, मेरी भी बेल हो जाएगी। हाँ तो ठीक है ना, तेरे बाहर आते ही सारे काम निपटा देंगे। बस तू अपना ध्यान रख। चलता हूँ दोस्त। चलिए हवलदार साहब। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, पैसे आपको पूरे मिल जाएंगे, बस काम पूरा हो जाना चाहिए। समझिए आपका काम हो गया। क्या हुआ? फिर कहाँ चली गई तुम्हारी माँ? कहीं गई है। यहीं कहीं होगी, रो मत। आरती, आरती, आरती। भाभी, भाभी, क्या हुआ? वहाँ देखो क्या हो गया। वो देखो। आरती, आरती, ये कैसे हो गया? सर लगता है कोई जैसे किसी धारदार हथियार से मार किया गया। आप कौन? मेरी ननद नहीं, मैं घर पर ही थी। कुछ काम से अपने कमरे में गई थी तो उस तरफ है हमारा घर। किसी ने कुछ देखा? साहब हम लोग खेत की तरफ जा रहे थे, तब देखा लाश यहाँ पड़ी हुई थी। आते जाते किसी को देखा था? नहीं साहब। और आप? मैं आरती का भाई रजत। तेरी किस्मत में माँ का प्यार नहीं है बेटा। ये कौन? ये आरती के पति अंकित। 15 दिन पहले ही दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद आरती पहली बार मैके आई थी। उसका मर्डर हो गया। दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था? हाँ, दोनों बहुत खुश थे। और ये बच्चा उसकी बहन का है? ये अंकित की पहली पत्नी का बच्चा है। दुबे, लाश को सिविल हॉस्पिटल भेजो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी से निकालो। ओके? आपकी पत्नी को इतनी बेरहमी से मारा गया, आपको किसी पे शक है? नहीं सर, सब कुछ तो ठीक चल रहा था। अभी 2 दिनों पहले ही मायके आई थी, फिर ये वारदात हो गई सर। देखिए आपका पर्सनल मामला, लेकिन हमारा जानना बहुत जरूरी है। आपका 10 साल का बच्चा है। आपकी ये शादी आरती के साथ उसकी मर्जी से हुई थी? जी हाँ सर, आरती की फैमिली से थोड़ी जान पहचान थी, उनके यहाँ से रिश्ता आया तो मैंने भी स्वीकार कर लिया। अब सर मुझे बीवी की ज़रूरत थी और मेरे बच्चे को माँ की। ठीक है, आप जा सकते हैं। जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको बताएंगे। दुबे, इसकी शादी की कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। पता करो ये सच बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि महज 15 दिनों की शादी के बाद लड़की की मौत हो जाती है। ये बात जरूर कुछ कह रही है।
सर राजीव के सर पे चोट तो पत्थर से लगी है, लेकिन उसकी मौत स्ट्रेंगुलेशन की वजह से हुई है। जिस थाने में मैं था वहां पर 25 केसेस ऑलरेडी एक्टिव थे, लेकिन जिस पर्टिकुलर केस की मैं बात कर रहा हूं वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और इंक्वायरी के दौरान ये बात सच भी साबित हो गई। हम एक साथ 2 मर्डर केसेस सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, जो कब और कैसे जुड़ने वाले थे इसका अंदाजा हमें भी नहीं था। कहाँ है बच्चा? राहुल कहाँ था तू इतने दिन? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? राहुल, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेटा तुम वहां कैसे पहुंचे? पापा ने मुझे एक शॉप पे छोड़ के चले गए। अब सुनो, तुम यहाँ आधे घंटे बैठो, मैं भी आता हूँ, और भूख लगे तो कुछ खाना खा लेना, ठीक है? कहीं जाना मत। मैं उनका वेट करता रहा, पापा नहीं आए तो मैं उन्हें ढूंढने के लिए चला गया और ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गया। पापा किसी के साथ थे? अकेले थे। कुछ बताया किससे मिलने जा रहे थे? नहीं सर। अच्छा बेटा, इससे पहले तुम वहां पहुंचे, क्या हुआ था? क्या तुम वर्मा अंकल के ऑफिस में गए थे? जी सर, वहाँ पापा का वर्मा अंकल के साथ झगड़ा हो गया था। अगर तूने अमित को दिया होता ना तो अमित मुझे बोलता। चलिए घर से। रोक! इस वर्मा की खोज तेज करो। इस केस की जड़ तक जल्द से जल्द पहुंचना है मुझे। सर, यह है आरती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मल्टीपल इंजरीज से एक्सेसिव ब्लीडिंग मौत की वजह है। और सर, मैं आरती की फैमिली हिस्ट्री निकाल रहा था, तब पता चला कि इसका एक और भाई है, विश्वास सिंह, जो रेप केस में जेल में बंद था। अभी कुछ दिन पहले पैरोल पे बाहर आया। क्या? और सर, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाँ, मेरी ननद आरती ने ही अपनी सहेली शिवा से बलात्कार का इल्जाम लगाया था मेरे पति पे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आरती को तो ऐसा करना ही था। करना ही था मतलब? क्यों नहीं करेगी सर? मेरे पति उसकी राह में रोड़ा जो बन रहे थे। कैसा रोड़ा? साफ साफ बताइए। सर, वो आरती और दीपक के बीच कुछ चल रहा था। भैया कहाँ रखे इसे? ऐसी जगह रखना जहाँ खराब ना हो। छोड़ो, भैया आ जाएंगे। अरे कहाँ भैया है? दीपक! तेरी 2 कौड़ी की औकात नहीं, हमारे घर की इज्जत पर हाथ डालता है। आंखें निकालूंगा मैं तेरी। चल चल निकल यहाँ से। क्या हुआ? और दोबारा दिखाई मत पड़ना। और तू? उस दिन के बाद सबको पता चल गया। आरती का बाहर आना जाना सब कुछ बंद हो गया। रिश्ता ढूंढने लगे थे उसका, इसी का बदला लेना था उसे विश्वास से, इसलिए उसने शिवा का साथ दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। चल कल मिलते हैं। अरे यार, इतना अंधेरा हो गया, तू कैसे जाएगी? अरे मैं चली जाऊंगी, तुझे घबराने की कोई बात नहीं। मैं उधर ही जा रहा हूँ। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। आपके पति फिलहाल जेल से बाहर है, पैरोल पे। आरती के मर्डर से ठीक 2 दिन पहले। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने आरती से? सर, मुझे नहीं पता कि कब वो जेल से बाहर निकले। और मरा हुआ आदमी क्या किसी को मारेगा सर? सब कुछ तो चला गया, घर बार बिजनेस। 10,000 मिलते हैं रजत भैया से। मैं भी उनको बाहर निकालने के लिए वकील से मिल रही थी। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, पैसे आपको पूरे मिल जाएंगे, बस काम पूरा हो जाना चाहिए। ये दीपक कौन है? मुझे नहीं पता, ये नौकर वॉकर रखने का काम तो रजत जी और विश्वास करते थे। इस घर पे नजर रखो। विश्वास जेल से बाहर है, यहाँ जरूर है। यस सर। रजत के घर की तरफ ले।
परिवार की इज्जत बचाने की खातिर इस मामले को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दीपक के प्यार के चक्कर में पड़ के आरती उसके साथ भाग जाना चाहती थी। घर की इज्जत मिट्टी में मिलाएगी तू? भैया हमको जो करना है कर लो, आरती को कुछ नहीं कहोगे। इसको संभाल, लगता है तू मर के ही मारेगा। आज इसका किस्सा ही खत्म कर देते हैं। मामला इतना बढ़ गया था कि पंचायत तक पहुंच गया। अपनी मर्यादा लांघने के आरोप में पंचायत दीपक को ये आदेश देती है कि इस गांव में दोबारा वो दिखना नहीं चाहिए। अगर वो पंचायत के फैसले के विरुद्ध गया तो अपनी जान गंवा बैठेगा। चल माफी मांग और चला जाए यहाँ से। माफ कर दो सरपंच जी। सर हमारी बहुत बेइज्जती हो गई थी। गांव में कोई आरती से शादी करने को तैयार नहीं था, इसलिए अंकित से उसकी शादी तय कर दी। हमने उसे बहुत समझाया और फिर बाद में वो खुद ही मान गई। भैया हमें माफ़ कर दीजिए, हमें आपका फैसला मंजूर है। आपने अपने छोटे भाई विश्वास के बारे में नहीं बताया। इसमें बताना क्या है? विश्वास जेल में है और उसका इस सब मामले से कुछ लेना देना नहीं है। विश्वास फिलहाल जेल से बाहर है, पर वो आप लोगों से मिलने नहीं आया। और जिसके साथ वो जेल में था, सत्तू, उसकी रिहाई आरती के मर्डर का कुछ दिन पहले ही हुई थी। इस सत्तू पर 4 मर्डर के आरोप हैं। लेकिन विश्वास ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि आरती की सहेली शिवा ने विश्वास के ऊपर रेप का आरोप लगाया था और आरती ने खुद इस बात की गवाही दी थी। इसकी बिना पे विश्वास को जेल हुई। मैं ये बात कभी भी नहीं मान सकता कि विश्वास अपनी बहन का कत्ल कर सकता है या करवा सकता है। दीपक इस वक्त कहाँ है? दीपक का तो पता नहीं, लेकिन उसके बाप का पता मालूम है। साहब, पंचायत के फैसले के बाद दीपक दिल्ली चला गया और वहीं काम करता था। बस कभी कभी लोगों से छिपकर मुझसे मिलने आता था। बेटा, तू इस तरह जान जोखिम में डाल के मत आया कर। किसी को पता चल गया ना, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। और बस उस दिन से न दीपक दोबारा आया और ना ही उसकी कोई खबर आ गई। क्या हुआ था दीपक के साथ? साहब, सोच के ही दिल घबरा जाता है। मुझे तो लगता है कि उन लोगों ने मार दिया होगा दीपक को। किसने? आरती की फैमिली ने? और कौन हो सकता है साहब? सारे फसाद की जड़ तो वो आरती है। दीपक के प्यार में इतनी पागल थी कि शादी के बाद एक बार मुझसे मिलने आई थी। कुछ पता चला? सब कुछ तो चला गया, अब क्या बाकी रहा? और तुम भी चले जाओ, दोबारा आना मत इस तरफ, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। इसके चक्कर में ही तो मेरा बेटा मुझे गंवाना पड़ा। ठीक है, आप मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराइए, बाकी हम देखते हैं। ठीक है साहब। इस घर पे 24 घंटे नजर रखो। दीपक के डिटेल्स सारे थानों में भेजो। इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। माँ मैं बहुत बुरा हूँ माँ। मैंने पापा की जेब में से पैसे चुराए थे। सॉरी पापा, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। लेकिन आप वापस आ जाओ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पापा चाहिए। पापा प्लीज। सर, दीपक के गांव से लेकर दिल्ली तक के सभी कॉन्टैक्ट्स को सर्च किया, लेकिन उस रात उसकी किसी से भी बात नहीं हुई थी। सर, कहना मुश्किल है कि उसके साथ उस रात क्या हुआ होगा। जहां उसकी लाश मिली वहां से 100 मीटर की दूरी पर एक शमशान भूमि है, जहां लगभग हर 1 घंटे में एक लाश आती है। उस रात भी एक लाश आई थी, एक लावारिस लाश। हमने पता करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली। सबके कॉल रिकॉर्ड चेक करो। इस तरह से दीपक का गायब हो जाना बहुत कुछ कह रहा है। सर, अगर ये मान भी लेते हैं कि दीपक उस दिन मार दिया गया, तो अब आरती शादी कर चुकी थी।
तो फिर उसके मर्डर की वजह क्या थी? यही तो हमें पता लगाना है कि दीपक जिंदा है या मर चुका है, या फिर आरती को मार के फरार है, क्योंकि आरती ने अपने घर वालों की मर्जी से शादी की थी। राइट सर। सर, हाँ, वर्मा का पता चल गया है। बोलेगा हाँ सर, क्या खातिरदारी कर रहे थे? बोल। पहले राजीव से झगड़ा किया, फिर उसके मर्डर लोकेशन पर गया। राजीव से मेरा झगड़ा हुआ था। एक काम करने के कितने चक्कर लगवाएगा धीरज? लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। सुन, आवाज थोड़ी नीचे करके बात कर, समझा? पैसे भरना फिर। जितना भी हिसाब किताब था सब छुट्टा कर दिया मैंने। तेरा दोस्त आया था अमित, उससे हिसाब मांग और निकल यहाँ से। अगर तूने अमित को दिया होता ना तो अमित मुझे बोलता। चली कर पैसे। रोक! मेरे ऑफिस में मेरे से झूठ बोल रहा था, मुझे मार के और 10,000 रुपये भी छीन के भाग गया साहब। मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैंने अपने आदमियों के साथ उसका पीछा किया। सर, जब मैं उसके पीछे गया तो देखा तो वो वहाँ पहले से ही मरा पड़ा। मैं फंस गया, मेरा झगड़ा हुआ था उससे, और क्या करता मैं, इसलिए डर के वहाँ से भाग गया। आप चाहे तो मेरे आदमियों से भी पूछ सकते हो। तेरी वसूली का अमाउंट अमित ने सेटल किया था? हाँ सर। सर, रेखा भाभी के कहने पर ही वो सेटलमेंट किया था। घर के हालात ही इतने ख़राब हैं। राजीव मार्जिन से ज़्यादा पैसे मांग रहा था वर्मा से। राजीव से ज़्यादा तुझे घर की चिंता है? सर, मैंने ही कहा था अमित से सेटलमेंट करने के लिए। भला कम ही सही, कुछ तो पैसे आते कमीशन के। यार, राहुल के स्कूल से फ़ोन आने लग गए थे कि फ़ीस जमा करो। अपने पति राजीव से बात करने की जगह आपने अमित से बात की, क्यों? सर, वो सुनते तो मैं ज़रूर करती, पर वो हमेशा गुस्से में आके लोगों से उलझ पड़ते थे। अपने स्वभाव की वजह से उसने कभी तुम्हें मारा पीटा था? नहीं सर, कभी नहीं। अब राजीव के बाद आपके घर का खर्च कैसे चलता है? आप तो नौकरी नहीं करती ना? सर, वो फिलहाल तो अमित ही मेरे घर का खर्चा चला रहे हैं, पर वो मेरी मदद करें कि बहुत जल्दी मुझे जॉब मिल जाए। दोस्त के पीठ पीछे दोस्त की डील तोड़ दी, घर में कुंडली मारकर बैठे हो, और जैसे ही मौका मिला राजीव को रास्ते से हटा दिया। लगता है बच्चा कुछ न कुछ जानता है। एक बार इससे सीक्रेटली मिलना पड़ेगा। बेटा सुनो, इधर आओ। घबराओ मत। चॉकलेट खाओगे? ये लो, तुम्हारे लिए। अरे लो, ये तुम्हारे लिए है। अच्छा बताओ, उस दिन तुम अपने पापा के बारे में शायद कुछ बताना चाह रहे थे। बताओ क्या बात थी? बिल्कुल मत घबराओ, बोलो बोलो। देख, सच में हमारे पास टाइम नहीं है। तेज केसेस चल रहा, इसे सच सच बोल। तेरे और राजीव के बीच में झगड़ा हुआ था ना? सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस अपने दोस्त का भला चाह रहा था। राजीव को क्यों मारा? सर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। रेखा तो मेरी बहन जैसी है। आप मोहल्ले में किसी से भी पूछ सकते हैं। पूछेंगे और जानेंगे भी कि तेरी दोस्ती में कितनी सच्चाई है और कितनी मिलावट है। केस में रोज नए नए राज खुल रहे थे, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा था। एक तरफ आरती का मर्डर केस था तो दूसरी तरफ राजीव का। हमने कई बार ऐसे पैरेलल केसेस सॉल्व किए। कभी कभी तो हमने 5-6 इन्वेस्टिगेशंस एक साथ किए, लेकिन इन दोनों केसेस में हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा जा रही थी और कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा बहुत गहरा होता है तो सुबह होने को है। सर, आपका अंदाजा सही निकला। दीपक को लेकर जो कुछ भी आपने सोचा था वो ठीक उसी तरीके से हुआ।
रहा था तेरा बेटा मर चुका है। कौन है ये? इसका भूत? साहब हम डर गए थे साहब, हमको लगा हमारा बेटा दीपक फंस ना जाए, इसलिए हम झूठ बोले थे साहब। बहुत झूठ बोल लिया तू, अब तेरा बेटा सच बोलेगा। बोल क्या मामला है? सब वो लोग तो हमें उस दिन मार ही डालते, लेकिन अरे इसे छोड़ दो, मेरा इकलौता बेटा, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे माफ कर दो। मेरी 3 एकड़ जमीन है वो भी ले लो, मगर इसे बख्श दो, इसे बख्श दो भाई। ठीक है बख्श देता हूँ, लेकिन याद रखना दोबारा दिखाई दिए ना, नहीं तो हम वही करेंगे जो रजत भैया ने कहा है। नहीं दिखेगा। छोड़ दो इसे। माधव भैया ने हमें अपने रिस्क पर छोड़ा था, अगर रजत को पता चल जाता तो हम फंस जाते। 4 महीने तक हम चुप रहे, हमारा ही दिमाग खराब हो गया था, तो हम उस दिन उसको फोन किए। तुम हमको बताए क्यों नहीं कि तुम ठीक हो? सब बोले तुमको मार दिए, हम मार के और शादी कर लिए। क्या करते आरती, हमको जान का बहुत खतरा था, इसलिए अब हम तुमको फोन किए हैं। देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम ना 6 दिन बाद घर जाएंगे, वहां से भाग जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं आरती, तुम्हारी शादी हो गई है अब, तुम सोचो कि हम मर ही गए थे उस दिन। ये सब हम कुछ सुनेंगे नहीं, हम तुमको बता दे रहे हैं 6 दिन बाद हम घर जाएंगे और तुम हमें गांव के पुल के पास मिलना, वहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर तुम नहीं आए ना तो कसम से जान दे देंगे। पर वो मान ही नहीं रही थी, हम उसे समझाने नहीं जाते तो वो कुछ उल्टा सीधा कर बैठती। समझाने गया था या निपटाने? कहाँ सर, हम तो पुल के पास पहुंच ही नहीं पाए। रुक रुक, क्या सर? अभी कौन हो भाई, किया क्या है मैंने? सर हम तो खुद अपनी जान बचाकर वहां से भागे थे, उसको पत्थर से चोट लगी थी और वो जिंदा था वहां पे। कहाँ की बात है? सर वो हवनपुर के पीछे वाले जंगल की। क्या ये वही आदमी है? हाँ साहब ये वही था ये। क्या आप लोग इसे पहचानते हैं? नहीं सर, लेकिन क्यों? क्योंकि इसे मारने के लिए राजीव गया था और फिर राजीव ही मर गया। ध्यान से देखिए, शायद कुछ याद आ जाए। हाँ सर, अब याद आया। इस आदमी की फोटो तो मैंने राजीव के मोबाइल पर देखी थी कुछ दिन पहले। राजीव का केस सुलझते सुलझते और उलझ गया था, लेकिन इतना तो तय था कि आरती और राजीव के मर्डर्स को रिलेटेड थे। आरती के मर्डर केस के अंदर रजत की तरफ से ऑनर किलिंग और विश्वास की तरफ से रिवेंज की दस्तक आ रही थी। रास्ता सामने होते हुए भी हमें दिख नहीं रहा था, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से धुंध छटी नहीं थी। विशाल, विशाल! फिर वो विश्वास था?
सर राजीव के फोन में ये नंबर मिला है। शायद इसी नंबर से दीपक का फोटो भेजा गया होगा, जो किसी फेक आईडी पे रजिस्टर्ड है। केरला का एड्रेस है। जिस बात का मुझे शक था वही। दीपक को ये नंबर दिखाओ, पता करो ये किसका नंबर है। हम रिवर्स ऑर्डर में ट्रैक करेंगे। ओके सर। सर एक बात और, साहिलाबाद से खबर आई है कि विश्वास ने शिवा पे हमला किया है। क्या? साहिलाबाद पुलिस स्टेशन को अलर्ट करो और इस विश्वास को पकड़ो। इससे पहले अपनी बहन को मारा, अब अपने दुश्मनों के पीछे पड़ा। इससे पहले कुछ और करे, धर लो उसे। सर हाँ तो विश्वास कानून को चकमा देके अपने बदले पूरा करता फिर रहा है। पहले अपनी बहन आरती को मार दिया, अब उसकी दोस्त शिवा के पीछे पड़ा हुआ। मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैं तो बस सच जानने के लिए घूम रहा हूँ। कौन सा सच? सीधे घर ही चलेंगे क्या? कोई और ठिकाना तो होगा ही आपका, वहाँ चलो। हम बहक गए थे सर, लेकिन शिवा ने सब कुछ प्लानिंग के साथ किया ताकि वो मुझे फंसा सके। वो भला तुझे क्यों फंसाना चाहिए? सर ये पूरा खेल मेरे बड़े भाई रजत का खेला हुआ है। मैं कारोबार संभाल रहा था और उसने मुझे झूठे इल्जाम में फंसाकर अंदर करवा दिया। वो बाहर लाखों कमा रहा है और मेरे बीवी बच्चों को क्या मिल रहा है? बस 10,000 रुपए की भीख। तुम्हें तो यकीन से कैसे कह सकता है? सर इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि वो मुझसे मिलने के लिए जेल भी नहीं आया, नहीं मेरी बेल करवाई। आरती को उसी ने मरवाया है सर। हम पर जानलेवा हमला भी इसी बात का सबूत है। एक रेप केस में जेल गए आदमी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जांच करना हमारा फर्ज था। इसलिए हमने जड़ें खोदना शुरू की और साथ ही साथ उस रेप केस की सच्चाई जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था। बोलो। सर मुझे 10 लाख रुपए का ऑफर दिया गया था विश्वास को फंसाने के लिए। किसने दिया था ये काम? केस के दायरे बढ़ते जा रहे थे और साथ ही साथ हमारी इंक्वायरी भी, और फिर हमने केस से रिलेटेड हर एक इंसान को टटोलना शुरू किया और आखिरकार हमें एक सिरा मिल ही गया। सर ये ट्रांजैक्शन काफी टाइम से चल रहा है और ये बैंक जिस गांव में है ये दोनों भी उसी गांव के हैं। दुबे 100% मोटिव यही है, लेकिन फिर भी हमें ठोस सबूत चाहिए। इनके गांव जाके पता करो। ओके सर। सर दीपक ने बताया कि उसका फोटो आरती के मोबाइल में था, उसका मोबाइल ट्रैकिंग पे डाल दिया है। ठीक है, पहले इससे निपटते हैं। बताता हूँ सब बताता हूँ, सब मारे। साहब ये सच है कि वो अकाउंट मेरा है, हम एक ही गांव के रहने वाले हैं साहब, तो उसने हमारी मदद कर दी थी। इसमें बुराई क्या है साहब? बुराई अकाउंट में पैसे मंगवाने में भी है और राजीव की मर्डर लोकेशन में जाने में भी। मैंने कहा था साहब, ये ऐसे नहीं बोलेंगे, अच्छे से कूटे से फिर बुला रहा हूँ। हमें तेरे कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि तू राजीव के मर्डर लोकेशन पर गया था। साहब ये मैं आरती से सच में प्यार करने लगा था। मेरा बच्चा आश्रय उसे अपनी सगी माँ मानने लगा था साहब। मैं किसी भी हालत में उसको खोना नहीं चाहता था, लेकिन वो दीपक फिर से उसकी जिंदगी में आ गया था। तुम उनको बताए क्यों नहीं कि तुम ठीक हो? आरती किसी भी वक्त मुझे छोड़कर जा सकती थी साहब। जब वो राजीव दीपक को मारने के लिए गया तो मैं भी उसके पीछे गया था, ये सोच के कि राजीव दीपक को मार देगा, मैं राजीव को मार के सबूत मिटा दूंगा। लेकिन सब उल्टा हो गया साहब। वो दीपक राजीव को घायल करके वहाँ से भाग गया। मैंने सोचा फिर भी राजीव को मार देता, क्योंकि इल्ज़ाम दीपक पर आएगा और वो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। राजीव को सुपारी दी मारने के लिए और फिर उसे ही मार दिया। आरती को भी तू नहीं मारा ना? आरती की हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि राजीव की जान मैंने ली थी, लेकिन सुपारी मैंने नहीं दी थी साहब। तूने नहीं दी तो फिर किसने दी?
अंकित पे ये मेहरबानी किसने की ये हमें पता है, लेकिन क्यों की ये तुम हमें बताओगे। किसी की मदद करना जुर्म है क्या? मैं तो भूल ही गया था, हम एक आम इंसान से नहीं बल्कि एक शातिर मुजरिम से बात कर रहे हैं। लेके आओ उसे। कुछ याद आया या इसी की तरह अच्छी तरह से खातिरदारी करें आपकी? इसने जो भी बोला होगा झूठ बोला होगा। इनफैक्ट एक दूसरा इंसान भी है जिसने सच की परतें और खोली हैं, उसे भी ले गया। बताओ इन्हें जो कुछ भी हमें बताया। शादी करके अपना घर बसाना चाहती हो ना, लेकिन घर बसाने के लिए अच्छे खासे पैसे लगते हैं, ये तो तुम जानती होगी। बस मैं जैसा बोलूं तुम बिल्कुल वैसा ही करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। और ये रही वो फोटो जो तुमने आरती के मोबाइल से चुरा कर किसी फर्जी नंबर से राजीव को सेंड की थी। अब सच बताओगी या अच्छी तरह से दावत करें तुम्हारी? अंकित और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई। 10 साल तक हम एक दूसरे से नहीं मिले। 2 साल पहले अंकित की पत्नी की मौत के बाद हमारी मुलाकात हुई। रजत को अगर सब कुछ पता चल जाता तो हाथ से सब कुछ निकल जाता, सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस, सब कुछ जो छोटा होने के बावजूद भी विश्वास के हाथ में था। इसलिए मैंने शीबा के जरिए पहले विश्वास को ठिकाने लगाया। भाई भाई का खून ना उबले, इसलिए मैंने रजत के कान भरे। सुन लो एक बात ठीक से, अगर तुमने उससे मिलने की कोशिश किया, उसकी जमानत कराने की कोशिश की, तो मैं जान दे दूंगी। विश्वास के बाद आरती को ठिकाने लगाना बाकी था। आरती दीपक से प्यार कर बैठी थी। मुझे लगा अगर उसने दीपक से शादी कर ली तो आधी प्रॉपर्टी उसके साथ चली जाएगी, इसलिए मैंने दीपक के खिलाफ रजत के कान भरे। तुम्हारा खून भले ही सफेद हो गया हो, लेकिन बाबूजी के मरते वक्त मैंने उनसे वादा किया था कि इज्जत से ब्याहूंगी आरती को किसी अच्छे घर में, किसी भी उठाए गहरे से शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। फिर मैंने आरती की शादी अंकित के साथ तय कर दी ताकि मैं जिंदगी भर अंकित के साथ रह सकूं। सब कुछ तो तुम्हारे प्लान के मुताबिक चल रहा था, तो मर्डर क्यों किया? विश्वास जेल में था और आरती की शादी अंकित से हो चुकी थी, लेकिन जिसे मैं मरा मान चुकी थी वो दीपक बुझा नहीं था। आरती पढ़ी लिखी लड़की थी। मुझे लगा अगर उसने भागकर दीपक से शादी कर ली तो कानून की मदद से वो प्रॉपर्टी भी ले लेगी और अंकित से डिवोर्स भी। इसलिए मैंने राजीव को सुपारी दी दीपक को मारने के लिए। राजीव मुझे काम की तलाश में मिला था। आरती को कैसे मारा? दीपक का खतरा टला नहीं था और अंकित भी आरती की तरफ झुक गया था, उससे प्यार करने लगा था। तो मैंने आरती को ही मारने का प्लान बना लिया। मुझे समझ आ गया था कि जो करना है मुझे ही करना है, और आरती की बगावत ने मुझे रास्ता दिखाया। कहाँ से आ रही हो? तुमसे मतलब? पता है लोग क्या क्या कहते तुम्हारी बच्चा लेने के बारे में? बुआ हूं मैं तेरी, ऐसे बात करेगा? आरती के लिए रोहन की नफरत को मैंने भांप लिया। अगर तेरी बुआ घर से भाग गई ना तो शर्म के कारण हमारा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब एक ही रास्ता है, तेरी बुआ को मारना होगा। मेरा आइडिया काम कर गया। मैंने सोचा कि कोई रोहन पर शक नहीं करेगा, और अगर रोहन पकड़ा भी गया तो नाबालिग होने के कारण 2-3 साल में छूट जाएगा। अपने बच्चे के फ्यूचर को हमेशा के लिए बर्बाद करके रख दिया और सारी जिंदगी जेल में सड़। अपना रौब, अपना दबदबा और अपनी मन की इच्छा ने सीमा से कई अपराध करवा दिए। आरती से अंकित की बेमेल शादी ये एक दस्तक थी जो रजत ने नहीं पहचानी। अगर अंकित की थोड़ी सी भी इंक्वायरी कर ली जाती तो शायद मामला कुछ और होता। उसी तरह से विश्वास पे लगाया गया झूठा रेप केस ये भी एक दस्तक थी। परिवार में कद्र, कीमत और पावर अच्छे कामों से मिलते हैं, अपराध से नहीं। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ, तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.